हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं अगला सेशन जो कि है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के ऊपर। देखो, एक चैप्टर है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आईयूपीएसी नेमिंग। अब ये जो टॉपिक है ना, इससे हर साल एक या फिर दो सवाल तो पक्का आते हैं, ये तय है। बोर्ड एग्जाम में हर साल सवाल आना है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको कंपाउंड के नेम गिवन होते हैं और पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर बता दो, तुमसे स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। कभी कभार तुम्हें स्ट्रक्चर गिवन होता है और बोला जाता है नेम लिख दो, तुमसे नेम नहीं लिखा जाता। हो रही है ना प्रॉब्लम, बट आज की बात नहीं होगी क्योंकि प्रशांत भैया तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब इस पूरे चीज को हम अगले 15 मिनट के अंदर खत्म करने वाले हैं, यानी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगले 15 मिनट के अंदर हो जाएगा समाप्त। अब दिमाग खोल के बैठना, अगर आपको इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। कार्बन एंड कंपाउंड का जो वन शॉट लेक्चर है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। जो जो सवाल बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकते हैं वो सारे सवाल भी आज आपके यहां पर कवर हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट के साथ, वो भी मात्र 15 मिनट के अंदर। देखो, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप ये समझो, हाइड्रोकार्बन होते हैं तीन प्रकार के। तीन भाई, तीनों तो भाई कौन कौन? पहला है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको इनका जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला याद करने के लिए बड़ी शानदार ट्रिक है जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूं। जनरल फॉर्मूला कैसे याद करोगे? जैसे एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2, है ना? तो आपको गाने की मदद से याद कर लेना है, कह दो ना +2, कह दो ना +2, कह दो ना, और आखिरी में कह दो ना -2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये इनका एक बेसिक सा एक फॉर्मूला है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है? जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तब मैं बोलूंगा, मतलब जब भी दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटा, तब मैं बोलूंगा वो एल्केन है। जब यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड तो मैं उसको एल्काइन बोलूंगा, और जब आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड तो मैं उसको बोल दूंगा क्या? एल्काइन। बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। अब देखो, यहां पर कुछ नेमिंग के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैथ के लिए आपको प्लस माइनस सब आना चाहिए ना, वैसे नेमिंग के लिए भी तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यानी अगर एक कार्बन, कभी भी एक कार्बन आपको सिंगल दिख जाए, अकेला दिख जाए, जैसे कि बेटा तुम हो, तब आपको उस कार्बन को बोल देना है मिथ। क्या बोल देना है? मिथ, METH, मिथ। जब भी एक अकेला कार्बन है, दो कार्बन है तो हम उसको बोलेंगे इथ। क्या बोलेंगे? इथ। जैसे अपन सबके नाम है ना, राम, श्याम, ये सारे हमारे नाम है, वैसे ही इन कार्बनों के भी नाम है। अगर एक कार्बन मिथ, दो कार्बन इथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स और सात कार्बन हेप्ट, है ना? आठ कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, नौ कार्बन को नॉन बोलते हैं, और जो के 10 कार्बन है उनको हम डेक बोलते हैं। बट आपके सिलेबस के अंदर मात्र ये 7 तक की ही आपको याद करना है, इतना याद कर लोगे। अब इमेजिन करो, अगर एक कार्बन है और वो कार्बन, एक कार्बन के चार हाथ होते हैं, सबको पता है। अब मान लो वो कार्बन अलग अलग चार हाइड्रोजन से ऐसे कनेक्टेड है, तब उसका नाम क्या होगा बेटा? बताओ। यहां पर क्या है? यहां पर है बेटा एक कार्बन और सारे सिंगल बॉन्ड, तो हम क्या बोलेंगे? एक कार्बन को हम बोलते हैं क्या? मिथ। और सारे सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन, एल्केन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मिथ प्लस एल्केन का एन, तो हो जाएगा मिथेन। ठीक है, तो एल्केन का पहला मेंबर कौन? मिथेन। अगर दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसका नाम क्या होगा? इथ प्लस एन, इथेन। तीन कार्बन प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। चार कार्बन ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। पांच कार्बन पेंट प्लस एन, पेंटेन। बहुत बढ़िया यार, सीख गए बड़ी जल्दी, क्या बात है। अगली चीज, अब इमेजिन करो दो कार्बन है, उनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया गलती से। मान लो इस प्रकार से डबल बॉन्ड आ गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन यानी इथ, डबल बॉन्ड यानी एल्कीन, तो इन जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? इथीन। क्या बात सबको याद रहेगी? सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा इथ प्लस आइन, एल्काइन का आइन आ जाएगा ना, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? अरे बोल दो यार, इथाइन। बहुत बढ़िया। तो आपको एकदम बेसिक नेमिंग समझ आ गई है ना। किसी भी कंपाउंड को अगर तुम बेसिक बेसिक देखोगे, तुम बता दोगे कि इसका पूरा नाम क्या होगा। मिथेन है, इथीन है, इथाइन है, प्रोपाइन है, प्रोपीन है, प्रोपेन है, वो तुम अब बता सकते हो। ठीक है, अब हम, ये तो एक बेसिक अपनी नेमिंग हो गई, हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं बेटा, है ना। अब यहां से जहां से सवाल आने वाला है ना, उन टॉपिक्स के ऊपर अपन बढ़ रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कुछ चीजें क्या होती हैं, आपके हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन को लात मारती हैं और उस हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप होता है हेलोजन फंक्शनल ग्रुप। हेलोजन यानी अगर किसी भी एक कार्बन चेन पे क्लोरीन, आयोडीन या फिर ब्रोमीन, इन तीनों में से कोई भी जुड़ जाए,
तो हम बोल देंगे इसके साथ कौन जुड़ा है, इसके साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसकी नेमिंग कैसे होती है, नेमिंग करेंगे फटाफट से डायरेक्टली एग्जांपल्स के साथ। चलो आओ भाई एग्जांपल देखे जाए, ध्यान से देख ले, इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आएगा, फिर बोलोगे भैया समझ नहीं आया था। देखो जैसे इसको एकदम गौर से देखो, इसका नाम क्या होना चाहिए। अब एक ट्रिक बता रहा हूं, सारे रूल्स रेगुलेशन भूल जाओ, जो मैं बता रहा हूं बस उसको ध्यान रखो, पेपर के अंदर नंबर नहीं कटेगा। देख सबसे पहले तू भूल जा कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, तू बेसिक नाम दे, यानी दो कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं उसका नाम क्या होता है, तू बस उतना बता दे मुझे। दो कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका, बोल दे भाई इथेन। इथेन लिख दिया सबने, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो जब भी क्लोरीन जुड़ा होता है तो हम लिखते हैं क्लोरो, क्लोरो। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा क्लोरो इथेन। अब इमेजिन करो यहां पर क्लोरीन की जगह आयोडीन होता तो क्या हो जाता, तो क्लोरो की जगह आयोडो हो जाता। क्या हो जाता बेटा, आयोडो हो जाता। अच्छा अगर आयोडीन की जगह ब्रोमीन जुड़ा होता तो क्या होता, अरे फिर ब्रोमो हो जाता यार, है तो ये ले यार ब्रोमो हो जाता। तो क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, आयोडोइथेन। क्या समझ आया, बेसिक नेमिंग, बहुत बढ़िया। कौन सा ग्रुप चल रहा है, हेलोजन ग्रुप। आगे देख, अब इमेजिन कर यहां पर दो कार्बन है और दो कार्बन के बीच में भैया डबल बॉन्ड आ गया है और यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है। अब क्या नाम होगा, मैंने बोला तू क्लोरीन को भूल जा, तू एक बार नॉर्मल नाम लिख। नॉर्मल नाम दिख रहा है, दो कार्बन डबल बॉन्ड, नॉर्मल नाम है इथीन, इथीन। और क्या दिख रहा है, क्लोरीन, तो लिख दो क्लोरो इथीन। बहुत बढ़िया, पकड़ गए हो। अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्लोरो इथाइन। क्या बात है, होशियार हो गए हो। अगला देख भाई, अब आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट और इसमें बच्चे गलती करते हैं। अब इसका भी नाम ना तुम बोलोगे अच्छा भैया ठीक है, हम ये तीन कार्बन दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। और भैया क्लोरीन है तो क्लोरोप्रोपेन। बट मैं बोलूंगा ये गलत है, क्यों, क्योंकि ना एक नेमिंग भी होती है। मतलब यहां पर ना क्लोरीन दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, आपको नंबरिंग करनी होती है कार्बन की। देखना बेटा, नंबरिंग करनी होती है कार्बन की। यहां से नंबरिंग करो 1 2 3, अब यहां से नंबरिंग करो 1 2 3। दोनों ही नंबरिंग में जो क्लोरीन है वो किस पे आ रहा है, सेकंड कार्बन पे आ रहा है, सेकंड कार्बन पे। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बात समझ में आई। जहां से भी नंबरिंग कम आएगी ना, वहां उस नंबर को हम लिख देंगे, उस नंबर को हम लिख देंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल इसका करते हैं, मान लो ऐसे चार कार्बन है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है यहां पर। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, चार कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, सबको मालूम है। अब नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3 4, और अगर यहां से करोगे तो 1 2 3 4। अब देखो जब मैंने यहां से नंबरिंग करी तो सेकंड वाले कार्बन पे क्लोरीन आ गया, तो क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या बात है, समझ गए। चलो आगे बढ़ा जाए। अब इसका नाम बताओ भाई, इसका नाम बताओ। अब देख भाई नंबरिंग कर दे 1 2 3, अगर यहां से करूंगा तो 1 2 3, ये तो दूर पड़ेगा, तो नंबरिंग हमेशा यहां से हम इसमें करने वाले हैं। तीन कार्बन क्या आएगा, प्रोपेन। दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, पहला क्लोरीन तो पहले नंबर पे है, दूसरा क्लोरीन दूसरे नंबर पे है, तो मैं क्या लिखूंगा 1,2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो क्योंकि दो क्लोरीन है, डाइक्लोरो, और इसका नाम क्या है, प्रोपेन। 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। बहुत बढ़िया, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं बेटा। ये वाला कॉन्सेप्ट बताओ भाई फटाफट से, इसका नाम बताओ, इसका क्या नाम होगा। अब इसके नाम के पीछे भी ना एक आईयूपीएससी की ट्रिक याद रखना, कि जिसका अल्फाबेट पहले आएगा उसको तुम पहले लिखोगे, उसकी नंबरिंग तुम पहले करोगे। एक बात बताओ मुझे, बी पहले आता है या सी पहले आता है, भैया बी पहले आता है, तो किसकी नंबरिंग पहले करोगे, ब्रोमीन की या क्लोरीन की, ब्रोमीन की करोगे। तो नंबरिंग हमेशा जिसका अल्फाबेट पहले आ रहा है उससे करेंगे, तो 1 2 3। अब यहां पर 1 पे है ब्रोमीन और सेकंड पे है क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और तीन कार्बन दिख रहे हैं यानी प्रोपेन। सिमिलरली अब यहां पर देखो, यहां पर देखो नंबरिंग कहां से करूं, 1 2 3 करूं या फिर 1 2 3 करूं, बताओ। अरे ऑब्वियस सी बात है, बी छोटा है, बी को पहले प्रायोरिटी दो, फिर सी, फिर आई। तो मैं बोलूंगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 आयोडो प्रोपेन। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। ये टफ टफ कॉन्सेप्ट है ना, बच्चे पढ़ते रह जाते हैं, समझ नहीं आता, ऐसे समझो। अल्फाबेटिक से दिमाग लगाओ अपना, कौन पहले आ रहा है वो अल्फाबेट पे छोड़ दो। चलो अगले फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं जिसका नाम है अल्कोहल। ये वो वाली अल्कोहल नहीं है बेटा, अल्कोहल यानी जब भी आपको ऐसा OH दिख जाए, OH, ठीक है, तो अल्कोहल हो जाता है। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, वही सेम ट्रिक है। सबसे पहले देखो नॉर्मल नाम क्या होगा, 1 2 3 4, यानी नॉर्मल नाम क्या होगा, अरे बोल दो यार मूर्खो, ब्यूटेन। बहुत बढ़िया। अब अल्कोहल है तो हम क्या करेंगे, ई को हटाएंगे और OL को जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल।
ई को हटाओ OL को जोड़ो, ई को हटाओ OL को जोड़ो। अगला देखो, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, तो इसका नाम तो हो जाएगा बेटा क्या, इसका नाम बेसिकली होना चाहिए था इथीन। क्या होना चाहिए था बेटा, इसका नाम होना चाहिए था, बोलो, इथीन। बट अब क्या हो गया, ऑल जुड़ गया, ऑल, ई हटाओ OL जोड़ो, इथीनॉल, इथीनॉल। बहुत बढ़िया। अब इसका नाम बताओ। यहां पर देखो 4 कार्बन है, बट नंबरिंग करना मत भूलना, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। कहां पर कम नंबर आ रहा है, यहां से देखो दूसरे ही कार्बन पे आ गया है OH, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 4 कार्बन ब्यूटेन प्लस ऑल यानी ब्यूटेनॉल। बट क्योंकि दूसरे नंबर पे है तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटेनॉल, या फिर कुछ कुछ किताबों के अंदर ऐसा भी लिखा होगा, तुमने देखा होगा, ब्यूटेन 2 ऑल, ऐसा भी लिखा जाता है। तो टेंशन नहीं लेनी, दोनों ही सही होता है, तो इतना कंफ्यूज मत हुआ करो, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या समझ आया, जल्दी बोलो, चलो फटाफट से। अब कुछ और क्वेश्चन किया जाए, कुछ अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ा जाए। ये तो हो गया अपना अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अगला अपना फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कब होगा, याद रखना, एल्डिहाइड और कीटोन बहुत कंफ्यूजिंग है। एक ट्रिक बता रहा हूं, एल्डिहाइड जब भी पहले या फिर आखिरी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हो तो वो एल्डिहाइड, और पहले या आखिरी कार्बन को छोड़ के किसी भी कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो वो कीटोन। जैसे कि देखो यहां पर तुम देखो 3 कार्बन है, ध्यान से देखना बेटा, यहां पर 3 कार्बन है और 3 कार्बन के पहले या फिर आखिरी कार्बन में से किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड कीटोन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले तो बोलो 1 2 3 कार्बन, यानी क्या होगा, प्रोपेन। लिख दो भाई, प्रोपेन। और क्या करो, एल्डिहाइड का Al जोड़ दो, लास्ट में Al जोड़ दो, इस E को हटाओ और Al जोड़ दो, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, नल प्रोपेनल। ठीक है, सिमिलरली इसको देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी पेंटेन, पेंटेन, और पहले पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो नाम क्या होगा, पेंटेनल, पेंटेनल। बहुत बढ़िया। अब इसको देखो, इसको देखो, इसका क्या होगा, 3 कार्बन डबल बॉन्ड प्रोपीन, क्या होगा, प्रोपीन। बट क्योंकि एल्डिहाइड है तो Al कर दो, E को हटा दो, ये हो जाएगा प्रोपीनल, प्रोपीनल। बहुत बढ़िया। अब इसको देखो, गलती कर रहे हो मूर्खो, तुम, मुझे पता है इसका नाम लिख रहे हो 2 प्रोपीनल, है ना, ये लिख रहे थे, ये गलत है। बट क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, एल्डिहाइड तभी होगा जब पहले या फिर आखिरी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। बट यहां पर तो झोल हो गया, पेपर में भी झोल हो जाएगा। मैंने क्या बोला, पहले या फिर आखिरी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आंख बंद मत करना, मतलब दिमाग लगाकर बोल देना कि एल्डिहाइड। बट यहां पर बीच में है, जब भी बीच में आ जाए तो ग्रुप बदल गया, ग्रुप बदल गया भैया। कौन सा ग्रुप आ गया, अगला ग्रुप अपना कीटोन। कीटोन, कीटोन कब होगा, जब भी पहले या फिर आखिरी कार्बन को छोड़ के किसी भी कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो कीटोन ग्रुप कहलाता है। जैसे कि यहां पर आप फटाफट से देखना, ये मान लो 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, और देखो बेटा कहां पर है कीटोन, बीच वाले कार्बन पे, है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, कीटोन। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे बेटा, नॉर्मली वही है, 3 कार्बन यानी प्रोपेन, और कीटोन का ऑन जोड़ दो, ऑन, ई हटाया, ऑन जोड़ा, प्रोपेनॉन। अगर इसका एग्जैक्ट नाम तुम्हें बताना है तो इसका एग्जैक्ट नाम क्या होगा बेटा, नंबरिंग जरूर कर लेना, पहली दूसरी तीसरी, यानी सेकंड कार्बन पे है तो 2 प्रोपेनॉन इसका एक्यूरेट नेम होगा, एकदम एक्यूरेट। अगर प्रोपेनॉन लिख के आते वो भी ठीक था, बट 2 प्रोपेनॉन लिखोगे वो थोड़ा सा मोर एक्यूरेट हो जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अगला देखो भाई, अब नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। ऑब्वियस सी बात है, जहां से नंबरिंग कम होगी, यानी इस वाली पे सेकंड कार्बन पे क्या है, आपका कीटोन ग्रुप है, कीटोन दिख गया, हाँ, 4 कार्बन यानी ब्यूटेन, और प्लस क्या कर दो, प्लस कर दो ऑन, क्योंकि कीटोन है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन। बट कौन से कार्बन पे है, 2, तो 2 लगाना मत भूलना मूर्खो, 2 ब्यूटेनॉन। क्या ये बात समझ में आई, जल्दी से बता दे, बहुत बढ़िया। अब अगला फंक्शनल ग्रुप आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जब भी पहले या फिर आखिरी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एल्कोहल ग्रुप यानी OH दोनों एक साथ आ गए ना बेटा, अगर, तो हम बोल देंगे दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, 3 कार्बन है और आखिरी कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH दोनों आ गए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पता चल गया। नेमिंग कैसे करेंगे, वही सेम ट्रिक, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाम बोलो भाई, अरे नाम बता दो, भूपेंद्र जोगी नहीं बोलना हाँ, प्रोपेन, प्लस क्या करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट का ओइक एसिड, ओइक एसिड, यानी ई हटाओ और ओइक एसिड जोड़ दो,
तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। बहुत बढ़िया। अब इसका नाम बताओ। देख ले बेटा, यहां पर आ गया है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आया है, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 कार्बन, डबल बॉन्ड। क्या होगा इसका नाम? बोल दो। इसका एक्यूरेट नाम होना चाहिए क्या? डबल बॉन्ड है भाई, ब्यूटीन। क्या? ब्यूटीन। क्या? ब्यूटीन। ठीक है। और यहां पर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अरे बोल दो यार। ब्यूटीनोइक एसिड। ब्यूटीनोइक एसिड। बहुत बढ़िया। आ गया समझ में? बहुत सही। अब इसको देखो, 1 2 3 4 5 यानी पेंटेन, और ओइक एसिड जोड़ दो तो हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। क्या बात है, इतना सिंपल था क्या? मैंने कहा बिल्कुल था। यहां तक के ग्रुप तो समझ आ गए। अब चल रहा है हमारा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप, जिसमें कि बच्चे गलती करते हैं, जिस ग्रुप का नाम है एल्काइल ग्रुप। क्या नाम है बेटा? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? जब भी एक कार्बन की चेन है और उसमें से एक कार्बन अलग आ गया, 2 कार्बन अलग आ गए, तो उसकी नेमिंग बदल जाती है। कैसे? इसके अंदर 1 to 1 ट्रिक फॉलो करो। यह है आपका एल्काइल ग्रुप। ट्रिक क्या कहती है बेटा? ट्रिक ये बोलती है, ट्रिक नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। जो भी लॉन्गेस्ट चेन दिखे उसको सेलेक्ट कर लो सबसे पहले, और उसका नामकरण कर दो। जैसे कि इसको ध्यान से देखो, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी दिख रही है? साफ दिख रही है, अंधे थोड़ी ना। हाँ दिख रही है। 1 2 3 4 5, और उसका नामकरण कर दो। क्या? पेंटेन। सिंगल बॉन्ड है ना? अरे मेरी जान, पेंटेन। हाँ, बहुत बढ़िया। अब देख, एक कार्बन बच गया। अब उसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। यहां से भी करोगे तो भी तीसरे नंबर पे ही आएगा। ठीक है। तो तीसरे नंबर पे एक कार्बन अलग रह गया। एक कार्बन का नाम क्या होता है? मिथेन होता है, याद है? हाँ। बट क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। और इस पूरे कंपाउंड का पूरा नाम हो जाएगा क्या? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन। यानी जो पहले तो पूरी की पूरी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, उसका नामकरण कर दिया, जो बच गया उसकी नंबरिंग देखी कहां पर वो आया, और उसका क्या करा? जैसे यहां पर मिथाइल बचा है तो हमने क्या करा? 3 मिथाइल पेंटेन। एक और क्वेश्चन करा तो समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है। चल आ जा भाई। अब ये देख, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी दिख रही है? ये दिख रही है। फटाफट से कर दो। 1 2 3 4 5। आंख बंद करके लिख देना, मतलब सही में आंख बंद मत करना, वरना कैसे लिख पाओगे? पेंटेन। ठीक है। अब नंबरिंग करो, यहां से नंबरिंग करो पहले। 1 2 3 4 5। 3 4 पे आ रहे हैं 2 कार्बन, है ना? बट अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो 1 2 3, तो 2 3 पे आ रहे हैं, तो छोटी नंबरिंग कहां से? यहां से। ठीक है। अब देखो बेटा, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, और ये भी मिथाइल। इसका नाम होगा 2,3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल पेंटेन। 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, डाइमिथाइल पेंटेल। क्योंकि 2 मिथाइल है ना, तो डाइमिथाइल ही तो बोलूंगा यार। हाँ यार, क्या बात कर रहा है तू? अगला क्वेश्चन देख, इसमें और मजा आएगा। देख, अब ये आ गया टफ क्वेश्चन। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी यहां पर बहुत जरूरी है। बच्चे क्या गलती करेंगे? इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 कार्बन। क्या लॉन्गेस्ट चेन है? दिमाग लगा, सोच। नहीं। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी बेटा? देखना, इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन होगी ये देखो, 1 2 3 4 5। कितने? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। यही तो लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन यानी जो सबसे ज्यादा कार्बन है। अब ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई। अकेला कौन रह गया? ये रह गया। नंबरिंग कर दो, 1 2 3। तीसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अकेला रह गया। इसका नामकरण कर दो। इसका नामकरण हो जाएगा वही पेंटेन। पेंटेन, पेंटेन कर दो पहले। अब तीसरे नंबर पे एक मिथाइल है, यानी 3 मिथाइल पेंटेन। क्या बात है भैया। हाँ, तो ऐसी गलती मत करना कि तुम सीधा सीधा ऐसे बना दो और बोल दो कि यही तो लॉन्गेस्ट चेन है। ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी। देखो कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो सकती है। क्या ये बात सबको समझ आई? जल्दी से बताओ। अब एक और क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा सा और टफ सवाल कराता हूं आपको। ये क्वेश्चन बताओ, इसका नामकरण करके बताओ। लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले बेटा हमें सेलेक्ट करनी है। क्या इसके अंदर यही लॉन्गेस्ट चेन है? क्या इसके अंदर यही लॉन्गेस्ट चेन है? बिल्कुल यही लॉन्गेस्ट चेन है। क्या इसके अलावा आपको कोई और इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन होती दिख रही है? 1 2 3 4, इसके अलावा कोई दिख रही है? नहीं दिख रही। अरे दिख रही है, ध्यान से देख। कौन सी? देख, अब दिखाता हूं तुझे। इनको देखना बेटा, यहां से लेकर यहां तक का। अब देख, 1 2 3 4 5, 5। पहले 4 थे, अब 5 है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई? पेंटेन। अब देखो, यहां पर एक मिथाइल बेचारा यहां रह गया, एक मिथाइल बेचारा यहां रह गया, है ना? नंबरिंग कहां से करूंगा? यहां से कर दूं नंबरिंग। 1 2 3 4 5, है ना? तो 2 और 3 पे 2 मिथाइल आ गए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,3 डाई मिथाइल
पेंटेन। हाँ जी, तो सारा गेम है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का। हर अगर आपने एग्जैक्ट लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी ना, नंबर नहीं कटेंगे, बट अगर आपने गलत लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, नंबर कटना तय है, एकदम तय है। चलिए आगे बढ़ा जाए फटाफट से। ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस थे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क का दे रहा हूं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। फटाफट से पहले तो वीडियो पॉज करो और इसका नाम मुझे अभी के अभी कमेंट में चाहिए। मुझे पता है बहुत बच्चे गलत करेंगे, जो सही आंसर होगा मैं पिन कर दूंगा। अब मैं आता हूं कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर। जैसे कि देखो, क्वेश्चन ना घुमाकर भी आ रहे हैं आजकल। कैसे? जैसे कि आपको ऐसे कंपाउंड गिवन होंगे और बोलेगा कि इनका नाम बताओ। क्या तुम इनका नाम बता पाओगे? देखो एक बार फटाफट से ट्राई करके बताओ, क्या तुम इनके नाम समझ आ रहे हैं? जैसे कि यहां पर क्या है, CH3COOH, ये क्या है? इसका एक बार डायग्राम बना लिया करो। CH3 यानी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, COOH का मतलब है ये। डायग्राम बनाते ही पता चल गया ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तुम इसका नाम लिख सकते हो। 2 कार्बन है और ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। अब अगला क्वेश्चन देखो, यह है आपका अगला क्वेश्चन। अच्छा थोड़ा सा गलत है, इस क्वेश्चन को एकदम सही कर देना। CH3COCH3। अब बताओ ये क्या है? बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं बोल रहा हूं स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब अगला कार्बन है जो कि एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, दिख रहा है, और एक और कार्बन है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर देखते ही समझ आ गया क्या है? कीटोन ग्रुप है। कीटोन है ना, बीच वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड, कीटोन। नाम क्या होगा? नामकरण कर दो, 3 कार्बन यानी प्रोपेन। कीटोन ग्रुप यानी प्रोपेनॉन। कीटोन का ऑन ऑन ऑन, हाँ बहुत बढ़िया, प्रोपेनॉन। अगला क्वेश्चन करेंगे, यह है आपका अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ। स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बना लो। मैं कह रहा हूं 2 कार्बन, इधर ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस पे क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक कार्बन पे जुड़ा हुआ है। देखो आखिरी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहचान क्या है? या तो पहला या तो आखिरी पे जब भी आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाए। एल्डिहाइड नाम क्या होगा? इथेन है, और एल्डिहाइड का अल जोड़ दो, अल, तो हो जाएगा इथेनल। इथेनल, बहुत बढ़िया। तो ये थे आपका पूरा का पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस प्लस थ्योरी। आई होप सब कुछ समझ आया होगा। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दो। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम्स के लिए, अच्छे से मार्क्स लेकर आने इन्हीं सारी वीडियोस के लिए। मैं और आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूंगा। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत।